गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस में मैं कोलोइडल सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने पिछले लेक्चर में कोलोइडल सिस्टम क्या होते हैं या कोलोइड से क्या सेंस है उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। साथ ही उसका क्लासिफिकेशन कोलोइडल सिस्टम को किस किस आधार पर अपन वर्गीकृत कर सकते हैं इसके बारे में प्राथमिक जानकारी ली थी। आज मैं इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करूंगा कि कोलोइडी जो सिस्टम्स हैं उनका वर्गीकरण होने के तत्पश्चात किस किस टाइप के कोलोइडल विलियंस हो सकते हैं या कोलोइडल सिस्टम्स हो सकते हैं, इनके बारे में बात करूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड्स का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। देखिए, कोलोइड्स का वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने 5 आधार पर कोलोइडों विलियन ऑफ कोलोइड्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इनके बारे में यानी कहने का मतलब है कि कोलोइड्स होते हैं वो 2 घटकों से निर्मित होते हैं। एक कहलाता है डिस्पर्स फेज और दूसरा कहलाता है डिस्पर्सन मीडियम। यानी कोलोइडल जो सिस्टम्स हैं उसमें 2 भाग होते हैं। कोलोइड्स के 2 भाग हैं। एक कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा कहलाता है डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्सन मीडियम में वितरित रहती है। तो यहाँ जो पहला आधार बन जाता है वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इनके आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसके आधार पर किस टाइप के कोलोइडल्स हो सकते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन कोलोइड पार्टिकल्स। कोलोइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या है उसके आधार पर भी वर्गीकरण आता है। चौथा वर्गीकरण आ जाता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स की संरचना या कोलोइड कणों की संरचना कैसी है उसके आधार पर वर्गीकरण। और लास्ट वाला जो वर्गीकरण आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कोलोइड पार्टिकल की नेचर क्या है। इन सभी के बारे में मैंने कल आप लोगों को बता दिया कि ये 5 आधार के ऊपर अपन कोलोइड्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, मैं सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। प्राथमिक जानकारी के तौर पर यह ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर कोलोइडी जो तंत्र हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं लायोफिलिक और दूसरा कहलाता है लायोफोबिक। अगर दोनों के मध्य अट्रैक्शन है तब तो लायोफिलिक कहलाता है, अट्रैक्शन नहीं है या रिपल्सन की स्थिति है तब उसे लायोफोबिक कह देते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैंने आपको बताया कि भौतिक अवस्था कंपोनेंट्स की सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पर कुल 9 टाइप के हो सकते हैं, परंतु गैस मिश्रण वो होमोजीनियस होने के कारण केवल 8 टाइप्स के कोलोइडल सिस्टम संभव है। अब इनमें से कौन कौन सा कैसा है उसका नाम क्या है वो इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। थर्ड आता है बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन कोलोइड पार्टिकल। चार्ज कैसा है, अगर कोलोइड पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कोलोइड कहलाते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कोलोइड। संरचना कैसी है, एकल अणु जैसे या अणुओं का पुंज के रूप में व्यवहार करते हैं। एकल अणु जैसा ही है तब तो हम उसे मॉलिक्यूलर कोलोइड्स कह देते हैं। अगर किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा जुड़कर किसी एडेसिव फोर्स या कोएसिव फोर्स के द्वारा या वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा जुड़कर जो कोलोइड्स बनाते हैं तो उसको मिसिलर कोलोइड्स कह देते हैं। नेचर के आधार पर कोलोइड पार्टिकल्स की नेचर के आधार पर
जो कोलॉइड हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, मल्टीमोलिकुलर हो सकता है, मैक्रोमोलिकुलर हो सकता है और एसोसिएटेड कोलॉइड्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्पर्स इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी इन दोनों के मध्य कैसा आकर्षण है या प्रतिकर्षण है या कैसा बिहेव है, कैसी अन्योन्य क्रिया है, उसके आधार पर कोलॉइड विलयनों का वर्गीकरण करेंगे। पहला आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase and dispersion medium, इसके आधार पर कोलॉइड विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है लायोफिलिक कोलॉइड्स और दूसरे कहलाते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स, जिनको अपन द्रवरागी एंड द्रवविरागी या द्रवस्नेही और द्रवविरोधी कोलॉइड्स भी कह सकते हैं। द्रवस्नेही का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया कि सामान्यतः जो कोलॉइड्स होते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्लियर? अभी अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य इंटरेक्शन है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य इंटरेक्शन है, तब तो बनेगा आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स। अगर इंटरेक्शन नहीं है या रिपल्सन है, तब ऐसी स्थिति में द्रवविरागी कोलॉइड्स का निर्माण होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे कोलॉइड्स जिसके अंतर्गत डिस्पर्स फेज यानी वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण पाया जाता है, ऐसे कोलॉइड्स को अपन क्या कह देते हैं? द्रवस्नेही कोलॉइड्स या लायोफिलिक कोलॉइड्स कह देते हैं। अगर अट्रैक्शन नहीं है तब हम उसे क्या कह देते हैं? द्रवविरागी कोलॉइड्स। तो इसका मतलब यह है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इनमें दोनों के मध्य अट्रैक्शन पाया जाता है, अट्रैक्शन, जबकि इसमें नोट अट्रैक्शन या रिपल्सन की कंडीशन होती है। किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है, किसके मध्य? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य। दूसरी चीज, ये जो चूंकि मैंने कहा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य अट्रैक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में वितरित करके आसानी से ऐसे कोलॉइड्स का निर्माण किया जा सकता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं उनका आसानी से निर्माण किया जा सकता है, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के मध्य आकर्षण नहीं पाया जाता है। आकर्षण नहीं होने के कारण इन्हें आसानी से निर्मित नहीं किया जा सकता। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए क्या लिख सकते हैं? इजीली प्रिपेयर्ड, आसानी से निर्मित कर सकते हैं, यानी सीधा घोल के आप निर्मित कर सकते हो। और कक्षा 12 के अंतर्गत आपने प्रैक्टिकल में भी ये किया होगा, जैसे अरेबिक गोंद का कोलॉइडी सॉल्यूशन बनाया होगा। तो अरेबिक गोंद का कोलॉइडी सॉल्यूशन किन से टाइप का सॉल्यूशन है? लायोफिलिक कोलॉइड्स का उदाहरण है। तो इन्हें क्या कर सकते हैं? आसानी से घोलकर बना सकते हैं, इजीली प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। नोट इजीली प्रिपेयर्ड, आसानी से नहीं बना सकते, नोट इजीली प्रिपेयर्ड। इन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष विधियां होती है जिन्हीं के द्वारा आप इनका निर्माण कर सकते हो। और विशेष विधियों के अंतर्गत 2 प्रकार की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक आती है आपकी कंडेंसेशन मेथड्स, और दूसरी आ जाती है डिस्पर्सन मेथड्स। 2 प्रकार की विशेष विधियों के बारे में, ज़्यादातर इन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। कंडेंसेशन मेथड्स के अंतर्गत 2 मेथड्स पढ़ोगे आप, बाय फिजिकल मेथड्स भौतिक विधियों के द्वारा, और बाय केमिकल मेथड्स रासायनिक विधियों के द्वारा आप निर्माण कर सकते हो। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगला आता है कि इन्हें आसानी से बना सकते हो और इन्हें आसानी से नहीं बना सकते हो। आसानी से बनेंगे, अट्रैक्शन है, तो ऐसी स्थिति में ये जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं।
ये स्थायी नहीं होते चूंकि दोनों के मध्य अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, अट्रैक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कोलाइड जो पार्टिकल्स हैं यानी डिस्पर्स फेज के जो कण हैं आपस में मिश्रित होकर आसानी से स्कंदित हो सकते हैं। इनमें चूंकि एक दूसरे को डिस्पर्सन मीडियम पास नहीं आने देता, इसलिए इनका सामान्यतः स्कंदन या कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में नॉट इजीली प्रेसिपिटेट, आसानी से कोगुलेट नहीं कर सकते। इजीली पीपीटी, इजीली प्रेसिपिटेट, ये आसानी से स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं, जबकि ये आसानी से अवक्षेपित नहीं होते क्योंकि कोलाइडिक कणों के मध्य डिस्पर्सन मीडियम आ जाता है, माध्यम आ जाता है जो एक दूसरे को पास नहीं आने देता। तो ऐसी स्थिति में इन्हें अगर प्रेसिपिटेट करना है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा इन्हें विद्युत अपघट्य की, चूंकि अपन ये कहते हैं कि सामान्यतः कोलोइड्स जो होते हैं अगर उनमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए तो ऐसी स्थिति में उनका प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण हो जाता है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रेसिपिटेट है अगर विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाते हो तब तो ये इनका अवक्षेपण नहीं होता है, लेकिन अगर विद्युत अपघट्य की ज़्यादा मात्रा मिलाओगे तब ऐसी स्थिति में लायोफिलिक कोलोइड्स का भी क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इनमें हल्की सी विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाने पर ही इनका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अगर आपने प्रेसिपिटेट बना लिया, आपने इनको सेपरेट आउट कर लिया कोलाइडी कणों को, लेकिन अगर आप वापस इसको डिस्पर्सन मीडियम में दोगे तो डिस्पर्सन मीडियम में देते ही वापस ये क्या बना लेते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल नेचर, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब है कि आपने अगर इनको सेपरेट आउट कर लिया, पीपीटी बना ली या अवक्षेपित हो गए, तो अब आपको अगर वापस उस कोलाइडी डिस्पर्सन मीडियम में घोलोगे तो आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होगा। आपको पुनः वही मेथड्स का प्रयोग करते हुए कोलाइडी विलयन बनाना होगा, जबकि इनको सेपरेट आउट करने पर आसानी से आप वापस कोलाइडी डिस्पर्सन मीडियम में घोलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हो। तो कुल मिला के लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के अंतर्गत ये बिंदु थे। एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसी स्थिति में आपका स्टार्च है, जिलेटिन है, गम है, ये सारे के सारे प्रोटीन है। ये समस्त जो एग्जाम्पल हैं वो क्या कहलाते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। अगर इनके अलावा मैं बात करूं जैसे मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, इत्यादि के जो कोलाइडी विलयन हैं वो लायोफोबिक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। क्लियर? ये था आपका पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। तो उनके आधार पर अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, अगर मैंने डिस्पर्सन मीडियम के रूप में जल ले लिया H2O वाटर, तब ऐसी स्थिति में इनको हम कह देते हैं हाइड्रोफिलिक। तब हम इन्हें क्या कह दे देंगे, हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स। और अगर आपने जल लिया है तो ऐसे कोलोइड्स को हम कह देते हैं हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स, हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स। क्लियर? ये दो प्रकार के कोलोइड्स हैं। अगला वर्गीकरण आता है दूसरा टाइप का, जिसके आधार पर कोलोइड विलयन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स। यानी जो कोलोइड्स आप ले रहे हो उनका फिजिकल स्टेट क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स। यानी जो दो घटकों से निर्मित होता है कोलाइड्स, उन कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट्स क्या है। यहां कंपोनेंट्स की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों की बात करना चाह रहा है, डिस्पर्सन मीडियम की बात करना चाह रहा है। और फिजिकल स्टेट की बात करें
तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल स्टेट का मतलब है कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब है कि सामान्य तौर पर मेन रूप से, मुख्य रूप से 3 टाइप की फिजिकल स्टेट्स होती है। मुख्य रूप से जो कॉमन स्टेट्स होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत मैंने हल्का सा बताया भी था। 3 स्टेट्स में एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और थर्ड होती है गैसियस, गैसियस स्टेट। 3 प्रकार की स्टेट्स के बारे में चर्चा की थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिजिकल स्टेट्स के आधार पर कोलॉइड्स सामान्यतः है। ध्यान रखिएगा, डिस्पर्स फेज भी 3 टाइप की हो सकती है, ऐसे ही डिस्पर्सन मीडियम भी 3 टाइप का हो सकता है। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि 9 प्रकार के, 9 टाइप्स के विलियन बन सकते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। यानी सॉलिड को सॉलिड में डिसोल्व कर लें, सॉलिड को लिक्विड में कर दें, सॉलिड को गैस में कर दें, ऐसे ही लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, ऐसे ही गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में और गैस को गैस में। परंतु ध्यान रखिएगा, इन 9 टाइप्स में से एक टाइप गैस का गैस, गैस इन गैस, ये जो सॉल्यूशन है ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अपन ने ये पढ़ा है कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? हेटेरोजीनियस प्रकृति के होते हैं, विषमांग प्रकृति के होते हैं। जबकि गैस इन गैस कैसा विलयन बनाता है? होमोजीनियस, संपूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। और होमोजीनियस मिक्सर होने की वजह से इसको सामान्यतः कोलॉइड्स के टाइप में काउंट नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ 8 टाइप्स के कोलॉइडल सिस्टम्स हैं, जो सामान्यतः ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी कि 8 प्रकार के कोलॉइडी तंत्र संभव है। गैस में चूंकि होमोजीनियस मिक्सर होने के कारण सामान्यतः उसको अपन कोलॉइडल सिस्टम के अंतर्गत नहीं गिरते हैं। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, इन 8 प्रकारों की बात करूं तो सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने पहले लिया डिस्पर्स फेज की बात करता हूं, यहां ले लेता हूं डिस्पर्स्ड फेज, और यहां मैं ले लेता हूं डिस्पर्सन मीडियम। यहां टाइप्स ऑफ कोलॉइड, किस टाइप का कोलॉइड है उसको किस नाम से जानते हैं, और यहां एग्जाम्पल। क्लियर? अब देखिए, डिस्पर्स फेज आपने क्या लिया? मान लीजिए मैंने सॉलिड लिया, डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड लिया। अब डिस्पर्सन मीडियम है, वो सॉलिड भी हो सकता है, एक बार लिक्विड हो सकता है और एक बार गैस हो सकती है। 3 सॉलिड, पहले सॉलिड में गया, सॉलिड को सॉलिड में डिसोल्व किया, जो बनेगा उसको हम कह देते हैं सॉलिड सोल। उसे हम क्या कह देते हैं? सॉलिड सोल के नाम से जानते हैं। सॉलिड सोल उस कोलॉइड का टाइप है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो सॉलिड सोल का एग्जाम्पल की बात है तो सारे के सारे जो मेटल एलॉयज आते हैं, मेटल एलॉयज, वो इसी का एग्जाम्पल है। सॉलिड का सॉलिड में ही, यानी डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो जो कोलॉइड टाइप बनेगा उसको हम कह देते हैं सॉलिड सोल। उसका एग्जाम्पल है मेटल एलॉयज है, कलर्ड ग्लास है, कलर्ड ग्लास, या जेम्स है, जवाहरात, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है, अगर मैंने सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो टाइप्स ऑफ कोलॉइड बनेगा उसको हम कह देते हैं सोल या कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये कहलाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर? और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मेटल्स या मेटल हाइड्रोक्साइड के जल में, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के जल में विलयन, ये सारे के सारे मेटल सॉलिड लिक्विड वाले आ जाते हैं। अगर सॉलिड गैस में है, डिस्पर्स फेज आपने सॉलिड ली, डिस्पर्सन मीडियम अगर आपने गैस लिया, तो हम उस कोलॉइड को कह देते हैं सॉलिड एरोसोल। और सॉलिड एरोसोल की बात करते हो तो आपकी एग्जाम्पल की चर्चा करूं तो ऐसी स्थिति में आपका आ जाता है धुआं है, डस्ट, स्मोक, धुआं, डस्ट, धूल आदि के जो एग्जांपल्स हैं। जैसे स्मोक है, धुआं है, तो इसमें कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं सॉलिड फॉर्म और गैसियस वातावरण में तैरते रहते हैं, तो डस्ट, स्मोक आदि इसके एग्जांपल हैं। ये तो था आपके 3 टाइप के जो कोलॉइड्स हैं, वो किसके आधार पर? सॉलिड, लिक्विड, गैस के आधार पर। अब अगर मान लीजिए मैंने लिया डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्स फेज क्या ले लिया? लिक्विड।
डिस्पर्सन मीडियम वही सॉलिड लिया मैंने, वही लिक्विड लिया, और गैस। 3 टाइप की फिजिकल स्टेट के आधार पर लिक्विड घुला हुआ है किसमें, सॉलिड में, तो इसका जो टाइप ऑफ कोलॉइड होगा उसको हम क्या कह देते हैं, जेल। उसे हम क्या कह देंगे, जेल या जेली के नाम से। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, जो आपकी बूट पॉलिश आती है, बूट पॉलिश या मलहम भी कह देते हैं, मलहम भी इसी का एग्जांपल है। जो आप विभिन्न प्रकार की ट्यूब्स वगैरह आती है वो इसी के एग्जांपल है। लिक्विड अगर लिक्विड में है तो हम उसको कह देते हैं इमल्सन, इमल्सन, इमल्सन यानी पायस। और इसका बढ़िया एग्जांपल है वो आता है आपका मिल्क या इमल्सिफाइंग, इमल्सिफाइंग ऑयल, पायसीकृत तेल। अगर लिक्विड आ जाता है गैस के अंतर्गत तो ऐसी स्थिति में उसको हम कह देते हैं लिक्विड एरोसोल, उसको हम क्या कह देते हैं, लिक्विड एरोसोल। और इसका बढ़िया एग्जांपल है मिस्ट, कोहरा, धुंध है जिसको फोग, ये इसी के एग्जांपल्स आ जाते हैं। अब अगर यदि मान लीजिए डिस्पर्स फेज है गैस, तो ऐसी स्थिति में डिस्पर्स फेज गैस होने पर वही मीडियम कैसा है उसके आधार पर ये आपने लिया गैस। मैंने कहा कि गैस का गैस में होमोजीनियस मिक्सर होता है, होमोजीनियस मिक्सर। तो ऐसी स्थिति में इसको काउंट नहीं करना है, ये काउंटेबल नहीं होगा, गैस का गैस में मिश्रण काउंटेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसे इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडल सिस्टम्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। अब देखिए गैस है वो सामान्यतः सॉलिड में रहे, गैस अगर सॉलिड में रहे तो ऐसी स्थिति में गैस डिजोल्व रहेगी सॉलिड में, तो उस टाइप का जो कोलोइडल सॉल्यूशंस है, उस टाइप का जो कोलोइडल विलियन है उसको हम कह देते हैं सॉलिड फोम। उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड फोम। और सॉलिड फोम की बात करूं तो ऐसी स्थिति में सूखे समुद्री झाग इसके एग्जाम्पल हैं, सूखे समुद्री झाग, समुद्री झाग। अगर गैस लिक्विड में है तो इसको हम कह देते हैं फोम, केवल फोम कोलाइडल विलियन के रूप में। और इसका साबुन के झाग ले लीजिए, साबुन के झाग, या जो कार्बोनिकृत या कार्बोनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो भी इसका एग्जाम्पल है, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक। तो ये कुल मिला के 8 प्रकार आप लोगों को मैंने बता दिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मिस्ट किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के 8 प्रकार के कोलोइडल सिस्टम मैंने आपको बता दिए। अब जैसे मान लीजिए मैं सोल की बात करता हूँ, क्योंकि अपने को सबसे ज़्यादा सॉलिड इन लिक्विड यानी सोल वाले की वो बात करना चाहता है। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो जो कोलाइडल सिस्टम होता है उसे हम क्या कह देते हैं, सोल के नाम से जानते हैं या कोलाइडल विलियन के नाम से जानते हैं। ये जो सोल है उसमें डिस्पर्सन मीडियम जो लिक्विड आप ले रहे हो वो लिक्विड कौन सा है। अगर आपने सोलवेंट के रूप में जल लिया है तो उसको हाइड्रोसोल कह देते हैं। अगर आपने कोई ऑर्गेनिक सोलवेंट लिया था, ऑर्गेनिक सोलवेंट ले लेते हो, जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है, अगर बेंजीन लिया है तो बेंजोसोल कह देते हैं। अगर आपने एल्कोहल लिया है तो उसको एल्कोसोल के नाम से जानते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के सोलवेंट्स यानी परिक्षेपण माध्यम के आधार पर भी उन सोल्स को अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। तीसरा वर्गीकरण आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिस्पर्स फेज। बेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ द कोलोइड पार्टिकल्स। कोलोइड पार्टिकल्स का चार्ज क्या है। कोलोइड पार्टिकल्स के चार्ज के आधार पर भी कोलोइडों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर कोलोइड 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं पॉजिटिव कोलोइड्स, पॉजिटिव कोलोइड्स, और दूसरे कहलाते हैं नेगेटिव कोलोइड्स, नेगेटिव कोलोइड्स, ऋणात्मक कोलॉइड। पॉजिटिव कोलॉइड्स का मतलब होता है कि इस प्रकार के जो कोलॉइडी विलियन है
इन कोलाइडी विलयनों में जो डिस्पर्स फेज है या कोलाइडी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश। ऐसे कोलाइडी विलयन, ऐसे कोलॉइड्स जिनमें कोलाइडी पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव या ऋणात्मक आवेश पाया जाता है उनको नेगेटिव कोलॉइड्स कह देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज क्यों आता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जब जल में घुला रहता है तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी कण हैं इनके ऊपर कैसा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड में आर्सेनिक जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ज के आधार पर कोलाइडी कणों के ऊपर कैसा चार्ज है उसके आधार पर दो प्रकार के कोलाइड्स हो सकते हैं, पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड्स। अगली क्लास में अपन कोलाइड्स का जो अन्य वर्गीकरण है, दो आधार और बचे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।